तो अब बात करते हैं पी टाइप ओवरलैपिंग के बारे में। ठीक है, तो हमारा आपका टॉपिक क्या है, पी ओवरलैपिंग के बारे में। इसमें क्या होगा, पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। पी एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा दिखता है, डम्बल दिखता है, करेक्ट। ये प्लस ये माइनस, ये क्या है, उसका न्यूक्लियर एक्सिस होता है। देखो ये पी ऑर्बिटल का इक्विवेलेंट शेप है। अगर आप इनको एक्स वाई जेड में तोड़ोगे तो वो कैसा दिखता है, टक 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 टक। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये क्या है, पी पी एक्स पी जेड पी वाई। हमने डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई कर दिया था कि हम इसको जेड लेंगे, इसको वाई, इसको एक्स। ठीक है, तो ये और ये क्या है, सेम है। ये क्या हुआ, इसमें हमने पी ऑर्बिटल को ओपन स्ट्रक्चर कर दिया, मतलब खोल के रख दिया। ठीक है, आपको मालूम है ना यार, मैथ के स्टूडेंट हो इतना तो आपको क्लियर होगा ही कि किसी भी चीज को अगर वो 1D में है तो उसको हम एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो एक ये पी ऑर्बिटल है और एक हम और दूसरा पी ऑर्बिटल को बनाते हैं। बस, चलो कोई नहीं, फिगर तो खराब होता है मैथ वालों का, ये तो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। ये दूसरा पी ऑर्बिटल प्लस माइनस, ये भी पी ऑर्बिटल। अब क्या होगा, इनका प्लस प्लस वाला माना पॉजिटिव लोब्स क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे और क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये प्लस ये माइनस, और ये पी था और जो दूसरा पी है वो और पास आ जाएगा और यह क्या कर लेगा, यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिया उसने, ओवरलैप कर लिया। यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। और एक बात बताओ, जब पी ऑर्बिटल इन्होंने क्या किया, हेड ऑन ओवरलैपिंग किया, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जब पी का पॉजिटिव लोब ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, BF3 को बनाएंगे, BF3, कुछ अलग मत सोच लेना भाई। अब हम BF3 को बनाएंगे और देखेंगे कि इसमें कैसा पी ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट करना है तो नोट कर लो। अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखो, आपको कोई भी कंपाउंड दिया है और बोले आपको कि उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, तो आप सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। ठीक है, तो बोरॉन है आपके पास, फ्लोरीन है और एक तीसरा फ्लोरीन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। करेक्ट, फ्लोरीन का 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आता है ना, 1s2 2s2 2p1। फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। दूसरे फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। तीसरे फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 हो गया। अब आपको एक बात तो मालूम है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सिर्फ बाहर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें, ओवरलैपिंग में। तो देखो, ये न्यूक्लियस होता है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। पहले शेल में 1s होता है, दूसरे शेल में 2s और 2p होते हैं। तो मंजे अगर 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन है तो 1s वालों को हम शो नहीं करते। आपने देखा भी होगा कि BF3 को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ही डिनोट करते हैं। ये अंदर वाला जो 1s इलेक्ट्रॉन है सब में उनको डिनोट नहीं करते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग का कि अंदर वाले पार्टिसिपेट करते ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सबका ऑर्बिटल हम पहले डायग्राम बना लेंगे, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। ठीक है, तो बोरॉन है आपके पास, बोरॉन के 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के 2s में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p में कितने हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। एक और फ्लोरीन लाओ, उसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p में भी उसके कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। एक और फ्लोरीन बच रहा है, उसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसके 2p में कितने होंगे, उसके 2p में भी कितने हैं, 5 ही हैं।
है भाई, पी में 5 है तभी बना रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो 3 फ्लोरीन के एटम्स क्या करेंगे, बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो मतलब तीनों फ्लोरीन के पास 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि अपने बोरॉन भैया के पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन है कितने, सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे अभी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा गुस्सा दिलाएंगे। गुस्सा कैसे दिलाया जाता है गर्म करके। तो हम क्या करेंगे, बोरॉन को हीट करेंगे। ठीक है, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, जो पास में रहेंगे, जो एक कमरे में रहने वाले दोनों जोड़े हैं, वो एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे, और ये वाला कूद के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसा दिखेगा, इसको अभी रहने दो, बस सिंपल समझ लो यार कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अभी है, ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बोरॉन को हीट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बोरॉन को थोड़ा सा एनर्जी देंगे। ठीक है, जब हम किसी को एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड किसके बीच बना है, 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच बॉन्ड बना है, दोनों पेयर्ड है मतलब बॉन्ड बना है। तो क्या होगा, जो बॉन्ड बना रहता है वो टूट जाता है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके खाली जगह पे जाके बैठ जाता है। ठीक है, आपको एक बात मालूम है कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, पहला 2px 2px, दूसरा 2py और तीसरा 2pz, तीनों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, इनके ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन का मतलब किस एक्सिस के अलोंग वो बने हुए हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, एक्सिस एक्सिस के अलोंग ओरिएंट होता है, दूसरा 2py मतलब y एक्सिस के अलोंग ओरिएंट होता है, तीसरा 2pz मतलब ये z एक्सिस के अलोंग ओरिएंट होता है। ठीक है, और लेकिन सेम क्या है, सबका एनर्जी सेम होता है। ठीक है, आप चाहे 2pz इसको बनाओ, चाहे आप क्या करो 2pz इसको बना दो, 2px इसको बना दो, कोई आप प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, या फिर आप क्या करो 2py की जगह 2px बना दो, इसको क्या करो 2py बना दो, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो वही हम बोरॉन के केस में करने वाले हैं। ठीक है, हम बोरॉन के केस में क्या करेंगे, पहले वाले को 2pz बोलेंगे, और दूसरे वाले को 2px बोलेंगे, तीसरे वाले को 2py बोलेंगे। देखो यार, सिर्फ नाम है, अगर अदल बदल कर सकते हो, एनर्जी सबका सेम है। ठीक है, और इसमें इस फ्लोरीन के केस में क्या है, फ्लोरीन के केस में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम एक्स वाई जेड आगे आगे लेंगे। ठीक है, इसको क्या हम क्या बोलेंगे, 2px बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 2py, इसको क्या बोलेंगे 2pz बोलेंगे। इस वाले केस में भी ये क्या होगा 2px होगा, ये क्या होगा 2py होगा, ये क्या होगा 2pz होगा, इसके केस में भी 2px 2py और ये क्या होगा 2pz होगा। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया, बोरॉन के केस में चेंजेस किया। क्यों किया, जब हम डायग्राम बनाएंगे आप समझ जाओगे। ठीक है, तो बोरॉन जब अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कैसा दिखेगा, 2s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, और 2p में आपके क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये जंप करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखो यार, जब ये यहाँ पे था तो ऐसे पेयर था, और जब जंप करके 2px में आया तो ऐसे हो गया। इसका सिंपल सा रीजन है, जब वो यहाँ पे था तो इसके साथ वाला ऐसे पेयर था, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, क्लॉकवाइज का साइन होता है, मतलब पहले ये क्लॉकवाइज पेयर हो चुका था, इसीलिए जब ये आए तो इनको एंटी क्लॉकवाइज पेयर होना पड़ा, और जब ये जंप करके 2px में गए तो इन्होंने अपना स्पिन चेंज कर लिया। क्यों कर लिया, अबाउ रूल के हिसाब से वो क्या बोलता है, जब तक कोई भी ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड नहीं हो जाते तब तक सबका स्पिन क्या करो, सेम रखो। ठीक है, ये क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसलिए जब ये जंप करके आए तो इन्होंने जंप के टाइम अपना स्पिन भी चेंज कर लिया। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई, बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फ्लोरीन में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करा सकते हैं, उससे पहले एक छोटी सी चीज जो छूट रही थी उसको कर लो। क्या छूट रही थी, स्पिन को चेंज करने का तरीका। ठीक है, देखो यहाँ तक आने के बाद आप अबाउ रूल जो बोलता है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका, उसको निग्लेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप जाने के बाद
इनका या फिर इनका स्पिन अपोजिट कर दो, किन्हीं एक का स्पिन अपोजिट कर दो, क्योंकि अपोजिट रहेगा तभी ना ओवरलैपिंग होगा। ये सब सीधे सीधे, ये सब भी सीधे सीधे, ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए या तो इनको उल्टा कर दो, इनको सीधा रखो, या तो इनको सीधा रखो, इनको उल्टा कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोरॉन के इन सभी को उल्टा पेयर कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो फ्लोरीन के केस में भी कर सकते हो। यहाँ तक आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैपिंग करते हैं। तो यहाँ पे जब सीधे स्पिन वाले हैं और अनपेयर्ड हैं, तो ओवरलैपिंग कराने के लिए उल्टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। क्लियर है? ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे देखो, कोई आपके टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे कि आपने क्यों उल्टा पेयर किया, उनको भी मालूम है कि कॉन्सेप्ट यही लगता है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका बोरॉन का 2s और इस फ्लोरीन का 2pz क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। फ्लोरीन का ये है। ठीक है, फिर बोरॉन का क्या है, जिसको हमने क्या बोला था, 2pz बोला था, ये क्या है आपका 2pz है। ये क्या है, 2px है, ये क्या है 2py है। ठीक है, तो बोरॉन का 2pz वाला इलेक्ट्रॉन और इस वाले फ्लोरीन का 2pz वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा, ये बोरॉन, और उसके साथ क्या है 2pz, सॉरी, ये बोरॉन का 2px है और इस फ्लोरीन का 2pz वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक ले नोट करना है तो नोट कर लो। हम सिर्फ अब इसको छोड़ के बाकी सबको रफ करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, डायग्राम कहाँ बनाएंगे भाई। ठीक है, चलो एक सेकंड रुको। चलो चलो तब अपना डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या करो, बोरॉन का 2s बनाओ। यस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। 2s हमने बना लिया, और सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर हैं, और फ्लोरीन में सब में ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो 2s ये क्या है, बोरॉन का 2s है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज पेयर्ड है। इसके साथ क्या आएगा, फ्लोरीन का 2pz, ये न्यूक्लियर एक्सिस, ये क्या आएगा, फ्लोरीन का 2pz, 2pz। ठीक है, 2pz में इलेक्ट्रॉन ऐसे था, वो इलेक्ट्रॉन आके क्या कर लेगा, यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ने हेड ऑन ओवरलैपिंग किया। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब प्लस प्लस वालों ने ओवरलैपिंग किया। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बोरॉन के 2pz और 2px, फ्लोरीन के 2pz और दूसरे फ्लोरीन के 2pz का ओवरलैपिंग कराएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये आपका क्या हो गया, 2px हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तो कोई ना, इस पूरा रफ करते हैं। ठीक है, अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, तो आपका पहले क्या बनाते हैं, 2pz बनाते हैं। ठीक है, ये आपका 2pz है, साइड में बनाओ, 2pz है, और उसके साथ क्या बनाना है आपको, 2px भी बनाना है बोरॉन का। ये आपका बोरॉन है, बोरॉन का 2px भी बन गया, 2px प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या करो, एक एक फ्लोरीन को लाके ओवरलैप कराओ। तो पहले 2pz और फ्लोरीन, दूसरे फ्लोरीन का 2pz ओवरलैप करेंगे, तो दूसरा फ्लोरीन का 2pz आके यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा। ये क्या है, फ्लोरीन का 2pz है, इलेक्ट्रॉन अपना जाके यहाँ पे पेयर कर देगा। और इन्होंने भी क्या हुआ, इनके प्लस प्लस वालों ने ओवरलैपिंग किया, मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग किया, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और दूसरा क्या है, यक्स और जेड वाले ओवरलैप करेंगे। देखो यार, यक्स वाई जेड हमने बनाया, z ऐसे है और आपका x ऐसे है, मतलब x और z एक ही प्लेन के अंदर है, y आपका प्लेन के अंदर और बाहर जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये z है, ये x है, प्लेन के अंदर है। ठीक है, जो z ऐसे है, तो चाहे हम उसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं,
प्लेन के अंदर रोटेशन पॉसिबल है, आपको मालूम है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो 2px है, ये इसका 2px है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक है, और दूसरा फ्लोरीन का 2pz है। तो फ्लोरीन का 2pz कैसा दिखेगा, फ्लोरीन का 2pz ऐसा दिखेगा प्लस माइनस, ठीक है। कैसा दिख रहा है, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, 2pz है, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्योंकि x और z एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, हम इसको उठा के इस पे बैठा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उठा के बैठा देंगे, क्योंकि x और z एक ही प्लेन के अंदर है, तो इसका हम पैरेलल शिफ्टिंग, सॉरी पैरेलल नहीं, इसका हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग क्यों करेंगे, ओवरलैप कराने के लिए। तो क्या होता है, हम इसको उठा के लाके यहाँ पे ओवरलैप करा देंगे, ओवरलैप हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये क्या था, दूसरे फ्लोरीन का 2p x था, सॉरी 2pz था। ये क्या है आपका, इस वाले बोरॉन का 2px था, और फ्लोरीन का 2pz ने क्या कर लिए, ओवरलैपिंग कर ली, ओवरलैपिंग करके इन्होंने बॉन्ड बना लिया। और इन्होंने भी क्या हुआ, इनका प्लस प्लस वाले लोब्स ने ही क्या किया, ओवरलैपिंग किया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना। देखो यार, यही रूल है कि जो अब आपके दिमाग में डाउट सही है कि इसको क्यों ऐसे करके ऐसे कर दिए, लेकिन ओवरलैपिंग कराने के लिए आपको इसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा भाई। जब x और z एक ही प्लेन में है, तो आपको मालूम है आप उनको शिफ्ट करा सकते हो ओवरलैप कराने के लिए। अरे यार, जब कुछ चीज करना है तो कुछ तो मानना पड़ेगा, ठीक है। एडिशन करना है तो प्लस का साइन तो लगाना पड़ेगा ना, वैसे ही ओवरलैप करना है तो जब x और z एक ही प्लेन में है तो उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर बना सकते हो, अगर ऐसे ही रख के और इसको ऐसे ही रख के हेड ऑन ओवरलैपिंग करा सकते हो तो करा के दिखा देना भाई, हम आपका भी क्या करेंगे, पिन कर देंगे, ठीक है। देखो यार कैसे होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ला के ये ऐसा है, इसको ऐसे जोड़ोगे, साइड से जोड़ोगे, तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं कहा जाएगा, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब ऐसे ऐसे टकराए, ऐसे ओवरलैप किए, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, ये ऐसे था तो इनको उठा के इसके ऊपर ओवरलैप कराया, ठीक है। यही एक कॉन्सेप्ट है, यही हो गया आपका BF3 का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। और तो पूरे BF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड 2s और 2pz के बीच, दूसरा 2pz के बीच, तीसरा 2px और 2pz के बीच। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। चलो तो अपने नेक्स्ट ओवरलैपिंग की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ओवरलैपिंग क्या है, एसपी ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एसपी ओवरलैपिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा और एक क्या होगा, एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, और क्या करेंगे, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ये एस है और ये आपका पी है, प्लस माइनस, ये क्या करेंगे, आके ओवरलैप कर जाएंगे। प्लस प्लस ही ओवरलैपिंग होगा क्योंकि वही स्टेबल होता है। तो कैसा दिखेगा, ये आपका यस और पी आपका ओवरलैप कर जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इनका प्लस प्लस साइन वालों ने क्या किया, ओवरलैप किया, तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये छोटी सी बात थी। अब हम क्या करेंगे, मीथेन बनाएंगे, मीथेन का ओवरलैपिंग डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें एसपी ओवरलैपिंग होती कैसे है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। कार्बन है आपके पास और 4 ठो हाइड्रोजन है, एक सेकेंड, कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1 1s1 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 1s2 2s2 2p2, क्लियर हो गया, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, ओवरलैपिंग किसके किस पे बीच होगा, सॉरी यार 4 हाइड्रोजन है ना, 3 ही बनाया, ठीक है। 1s1, 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है। हाइड्रोजन कैसे दिखते हैं,
1s1 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 ऐसे ही दिखते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन के पास अलग अलग टोटल 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कार्बन के पास भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ओवरलैपिंग कराने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले कार्बन का डायग्राम बनाओ, और यहाँ पे भी क्या है 1s2 के बाद 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो 1s को नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि 1s की शेल में होगा, की शेल का मतलब अंदर वाले शेल में होगा, तो वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ 2s नहीं चल रहा है, 2s और 2p का डायग्राम ही बनाएंगे। ठीक है, 2s में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यार, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ओवरलैपिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 2 तो ओवरलैपिंग कर लेंगे, लेकिन बाकी 2 कहाँ जाएंगे, उनको भी जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन को हीट देंगे। हीट देने का मतलब उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। तो वहां पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड बना है, जो मतलब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो जंप करके खाली जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो कार्बन के 2s में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। और 2p में कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 2 3, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पे अनपेयर्ड है, 4 यहाँ पे अनपेयर्ड है, ओवरलैपिंग पॉसिबल है। छोटी सी बात बच रही है क्या, स्पिन चेंज करने का। ठीक है, तो चाहे इनका चेंज कर लो, चाहे उनका चेंज कर लो, कोई नहीं बोलने वाला। यहाँ पे आप बाउल को निगलेक्ट करने का, वो खुद ही बोलते हैं। तो क्या करो, इनका ही चेंज कर दो। पिछले वाले में इनका किया था ना, BF3 में बोरॉन का किए थे, चलो इस बार हाइड्रोजन का कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरह से देख लो कि होता कैसे। अरे होगा क्या यार, सिर्फ उनका इलेक्ट्रॉन जो आप ओवरलैप कराओगे, उनका स्पिन ही ना चेंज होगा, लेकिन बॉक्स में जाके दोनों पेयर्ड ही ना होंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, चाहे इनको अपोजिट करो चाहे उनको अपोजिट करो। ठीक है, तो आपका पहले आप खोल के नाम लिख दो। ये क्या है आपका 2px है, ये क्या है 2py है, ये क्या है 2pz है। देखो यार, कार्बन के केस पे हमने इनका नाम को चेंज नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, एनर्जी सेम है तो हमने वैसे ही रहने दिया। बोरॉन के केस में ओवरलैपिंग कराने के लिए नाम चेंज करना जरूरी था, तो चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इनका 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 ओवरलैपिंग कराएंगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा, कार्बन का 2s, जगह नहीं क्या, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ चलो, कार्बन है, कार्बन का आपका 2s होगा, कार्बन का 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का, इन हाइड्रोजन से आपका 1 इलेक्ट्रॉन, वो कौन से में होगा 1s में होगा। हाइड्रोजन सर का 1s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों क्या कर लेंगे, पास आके ओवरलैप करेंगे। देखो यार, यस ऑर्बिटल है, ये मतलब यस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। तो इनमें फर्क क्या है, ये 2s है इसलिए साइज में थोड़ा सा बड़ा है, ये 1s है इसलिए साइज में थोड़ा सा क्या है, छोटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पास आएंगे और ओवरलैप कर जाएंगे। ऐसे ओवरलैप कर लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा नोट करो, फिर हम इसको आधा रफ करते हैं। हो गया, चलो ठीक है। अब कौन कौन सा बच रहा है, कार्बन का 2px 2py 2pz बच रहा है। ठीक है, तो ये आपका कार्बन, उसका क्या करो 2pz बनाओ। पहले अपना डायरेक्शन वही है, पिछले वाला है। ठीक है, हमने इनको z, इनको y, इनको x माना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 2pz बन गया, प्लस माइनस, फिर क्या करो, ये आपका 2px बन गया, प्लस माइनस 2px, चलिए यार इंक, और ये क्या हो गया 2py बन गया, अंदर बाहर वाला 2py। और आपको एक बात मालूम है, कार्बन के हो गए, और हाइड्रोजन का सबका क्या होगा, सबका 1s होगा, सबका 1s होगा। इन तीनों हाइड्रोजन का सबका 1s होगा। और यस वाले हमेशा क्या करते हैं, स्फेरिकल ही क्या करते हैं, किसी के साथ ओवरलैप करते हैं। मतलब
जब तक यस ऑर्बिटल ओवरलैप करने के लिए आते रहेंगे तब तक हमेशा हेड ऑन ही ओवरलैपिंग होगा। क्यों? क्योंकि यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये वाला यस आके इनके साथ ओवरलैप कर लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कर लेगा। ये वाला यस आके इनके साथ ओवरलैप कर लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कर देगा। ये वाला एच आके ये दो हो गया, इनके साथ ओवरलैप कर लेगा, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन पेयर कर देगा। और हमने सीखा है जब तक यस ऑर्बिटल आता रहेगा तब तक हमेशा ही हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, मतलब हमेशा ही क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन जब ओवरलैपिंग कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो क्या होगा, पूरे मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 4 हुए। एक किसके बीच, कार्बन के 2s और हाइड्रोजन के 1s के बीच। और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन किसके बीच, कार्बन के 2pz, हाइड्रोजन के 1s, कार्बन के 2px, हाइड्रोजन के 1s, कार्बन के 2py और हाइड्रोजन के 1s, ये सबका हाइड्रोजन है, ठीक है। प्लस यस ऑर्बिटल में प्लस चार्ज होता है ना, सॉरी चार्ज नहीं प्लस साइन होता है। देखो यार जब हमने ऑर्बिटल वेव फंक्शन पढ़ा था उसमें चार्ज है कि ये क्या साइन है, ये बताता क्या है, इसके बारे में हमने बात की थी। ये क्या बताता है, फेज के बारे में बताता है। यस ऑर्बिटल पे प्लस साइन होता है, इसका मतलब ये यस ऑर्बिटल हमेशा पॉजिटिव फेज में रहते हैं, ठीक है। फेज का मतलब क्या है, डायरेक्शन मान लो। अगर आपको आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको पता है ऑर्बिटल क्या होते हैं, वेव की तरह बिहेव करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, अप डाउन प्लस माइनस क्या होता है, चलता रहता है। उसी प्रकार क्या होते हैं, ऑर्बिटल भी ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। जो ऊपर का डायरेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फेज बोलते हैं। जो नीचे का डायरेक्शन उसको नेगेटिव फेज बोलते हैं, ठीक है। तो यस पे पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, यस हमेशा ऊपर वाले रीजन में ही पाए जाते हैं। यस ऑर्बिटल हमेशा, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है ओरिजिन पे, हमेशा ऊपर वाले रीजन में ही पाए जाएंगे। और पी पे प्लस माइनस साइन है, मतलब पी का एक लोब ऊपर वाले रीजन में पाया जाएगा और दूसरा लोब नीचे वाले रीजन में पाया जाएगा, ठीक है। अगर पूरा डिटेल देखना तो आप उस लेक्चर में देख सकते हो। यहाँ तक नोट कर भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको रोक देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड इतना है, अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।